प्रिय आत्मन, जन्म जन्म के भटकते हुए हम राही एक पड़ाव पर आकर उस माँ की कृपा के द्वारा इस शक्तिपात रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया है, बिना माँ की कृपा के जीव में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए ये संभव नहीं, और जब जिज्ञासा उत्पन्न माँ कर देती है तो उस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय भी वह स्वयं ही सुझाती है। इसलिए यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उस जिज्ञासा के होने पर माँ हम लोगों के लिए ये मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो इस विषय पर इस उद्घाटित शब्दकोश के द्वारा आप इस ज्ञान को, इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगा रहे हैं। आज का जो विषय है वह है अखंड महायोग की विशेषता। आखिर अखंड महायोग की विशेषताएं क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें। अखंड महायोग भी अपने आप ही उदय हो जाता है। सामान्य अखंड महायोग में मंत्र, हठ, लय तथा राजयोग को भी अखंड महायोग में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रेम तथा समर्पण भक्ति की आवश्यक है। यह अंग अंतर से ही ज्ञान उदय होने लगता है तथा कर्म में भी कुशलता, अनासक्ति प्रकाशित होने लगती है। शक्ति की क्रियाओं में मंत्रों का अजप, आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम रूपी हठ योग, चित्त की लय अवस्था तथा राजयोग, स्वाभाविक अवस्था का अनुभव भी होता है। जब अभ्यास किया जाता है तो किसी साधक का साधना में विशेष का अभ्यास होता है, किंतु जब अभ्यास का स्थान समर्पण ले लेता है तथा शक्ति की स्वाभाविक क्रियाएं अंतर से ही प्रकट होती हैं, तो जैसे जैसे संस्कार उभरते जाते हैं वैसी क्रियाएं भी स्वभावतः प्रकट होती हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं, सभी साधकों को सभी प्रकार की क्रियाएं घटित होनी अनिवार्य है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो कि प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक हो। यह बात तो अपने चित्त, भूमिका तथा संस्कारों पर ही आधारित है। साधक को किस क्रिया का कब अनुभव हो, यह क्रियाएं आत्मा में नहीं होती। आत्मस्थिति की अवस्था में तो सभी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। क्रियाएं चित्त में होती हैं, क्योंकि यह चित्त का ही धर्म है। शक्ति चित्त के साथ युक्त होकर ही क्रियाशील होती है। चित्त के साथ तादात्म्य टूट जाने पर क्रिया लुप्त हो जाती है। आत्मा सदैव ही एक रस है, इसलिए उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे जैसे क्रियाओं में उच्च से उच्चतर भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, आत्मज्ञान भी अधिक से अधिक अलौकिक होता जाता है। संस्कारों की मलिनता ही इस चित्त भूमिका को पतनोन्मुखी करती है तथा निर्मलता आत्मज्ञान को प्रकाशित करती है। अब अखंड महायोग में
आने पर ये सब वृत्तियाँ आपकी घटित होती हैं। महायोग का निष्कर्ष देखते हैं तो आत्म चेतना तथा चित्त जड़ होने से दोनों का संयोग या तादात्म्य असंभव है, फिर भी यह संयोग भाषित होता है। यही अविद्या, भ्रांति अथवा जड़ चित्त की मिथ्या ग्रंथि है, जो सभी दुखों, क्लेशों, संस्कारों, वासनाओं एवं अहम की जड़ है। यह भ्रांति आत्मिक शक्ति के जगदाभिमुख प्रसव क्रम से प्रवाहित होना आरंभ होने पर चित्त में उदय उठती है तथा प्रथम अस्मिता के रूप में विकास पाती है। शक्ति के प्रसव क्रम में नीचे उतरने के साथ अस्मिता पहले अहंकार एवं तत्पश्चात अभिमान का रूप ग्रहण करती है। अभिमान युक्त जीव पूरी तरह जगदाभिमुखी तथा लिप्त हो जाता है। अभिमान अहम के साथ साथ कर्तव्य को भी जन्म दे देता है, जिससे कर्ता का मिथ्या भाव भी जीव के चित्त में स्थान बना लेता है। ऐसा जीव पूरी तरह इस बात को विस्मृत कर देता है कि यह शक्ति उसकी इंद्रियों की नहीं है वरन आत्मा की है। वह शक्ति का इंद्रियों तथा मन में भिन्नत्व अनुभव ही नहीं करता। इसी को शक्ति की प्रस्तुप्तता कहा जाता है। जागृत तथा प्रसुप्त भी मात्र औपचारिक प्रयोग ही है, अन्यथा शक्ति कभी प्रसुप्त होती ही नहीं। हाँ, आत्मा की ओर लक्ष्य उदासीन हो जाना तथा जगत की ओर जाने की प्रसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था में शक्ति अंतर की ओर घूम या मुड़ जाती है, अर्थात शक्ति का आत्माभिमुख होने ही उसकी जागृत अवस्था है। प्रसुप्त अवस्था में शक्ति की इंद्रियों में अभिन्नता की प्रतीति शक्ति द्वारा घटित होने वाली क्रियाओं में कर्तव्यवान होने से कर्म करने के मिथ्या अभिमान का उदय करती है। कर्म अर्थात उस मिथ्या अभिमान की स्मृति का चित्त पर अंकित हो जाना ही संस्कार संचय कहा जाता है। यह संचय चित्त को मलिन अविद्या को प्रकट तथा प्रारब्ध का निर्माण करने वाला होता है। प्रत्येक कर्म के साथ जीव सुख दुख भोगता, संस्कार संचय करता तथा प्रारब्ध निर्माण करता है। जड़ चेतन की यह ग्रंथि इतनी दृढ़ हो चुकी है कि केवल पठन पाठन, सत्संग, श्रवण करते हुए अभिमान युक्त साधना उपासना से ही निवृत्त नहीं हो सकती। जब तक शक्ति का प्रवाह अंतर्मुख नहीं होगा तब तक न तो क्रिया उसकी क्रिया की अनुभूति ही होगी, न अशुद्ध चित्त शुद्ध हो पाएगा तथा न ही चित्त की भ्रांति निवृत्त होगी। ये 5 भाग हमने आपको बताए। छठा है, अभिमान में कर्तव्य भाव निवृत्त करना आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वप्रथम अनिवार्यता है, जो कि शक्ति की जागृति होने के पश्चात उसकी इंद्रियों से भिन्न अनुभूति होने पर भी संभव है। यह कार्य केवल भावनात्मक अथवा विचारात्मक स्तर पर ही संभव नहीं, इसके लिए क्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक है, जो शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में जागृति पर ही होता है। शक्ति की जागृति के पश्चात शक्ति इंद्रियों के आधार पर प्रवाहित, किंतु इंद्रियों के भिन्न अनुभव होने लगती हैं, जिससे कर्तापन का मिथ्या भाव